भाइयों हेडफोन लगा लेना, पहले ही वार्निंग दे रहा हूं, इस वीडियो को अपने टीवी पे चला के परिवार के साथ मत सुनना, ठीक है? क्योंकि कुछ अशब्द मेरे मुंह से निकल सकते हैं। क्यों ऐसा क्यों हो गया? क्या हो गया शेखर भाई? आज की सुबह क्या हो गया? ऐसा ऐसा इसलिए हो गया भाई क्योंकि मेरे को ऐसा बताया गया था यूनाइटेड की मिडफील्ड में होगा रीवैम्प। रीवैम्प ऐसा होगा जैसे जलजला आ जाएगा, बड़े बड़े प्लेयर हम साइन करेंगे। एंजेलो स्टिलर आएगा हमारे पास, बुंडेसलीगा में किल कर रहा है वो, हम साइन करेंगे। एलियट एंडरसन कर सकते हैं, एडम वार्टन साइन कर सकते हैं, सांड्रो टोनाली साइन कर सकते हैं, ब्रूनो गिमेरेश साइन कर सकते हैं। बलेबा की तरफ तो हम देख रहे हैं, वो तो साइन कर ही लेंगे, वो तो रेडी बैठा है। सो ये थी हमारी बेसिकली चीजें। मैनुअल उगारते जा सकता है और कैजेमीरो जा सकता है, तो कोबी मेनू के साथ हम पूरा एक स्ट्रक्चर खड़ा करेंगे। साथ ही साथ डिफेंस में भी हम प्लेयर ला सकते हैं। इसके सामने जो खबरें मैंने पढ़ी है ना भाई, मैं तुम्हें अपने शब्दों में उनको डाइसेक्ट करके तुम्हारे सामने आज परोसूंगा और तुम अपने थॉट्स मुझे कमेंट में जरूर बताओगे। और खुंदक अगर यूनाइटेड पे आएगी तो मेरे से बदला नहीं निकालोगे। लाइक और सब्सक्राइब करके मेरे को सपोर्ट जरूर कर देना, हाइप करके भी। कमेंट तुम्हारे मैं वेट करूंगा, जरूर वो भर देना भाई। लेकिन अब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, क्योंकि बाकी मैंने कितने लोगों को सुन लिया, यूनाइटेड फैंस को, वो भेड़ बकरी की तरह अभी भी कर रहे हैं कि यूनाइटेड के साथ ये होगा वो होगा। बट आई कैन सी दिस, क्योंकि फब्रिज़ियो रोमानो ने कंफर्म कर दिया, मैनुअल उगारते इज एक्सपेक्टेड टू लीव मैनचेस्टर यूनाइटेड, नो क्वेश्चंस आस्क्ड, ही इज एक्सपेक्टेड टू लीव। ये हमें पता था, किसी को कोई दुख नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं भाई हम। अब यहां पे मेरे को उम्मीद थी कि भाई चलो कैजेमीरो जा रहा है, उगारते जा रहा है, और हमारे पे मिडफील्ड में होल है, एरिक्सन को हमने रिप्लेस नहीं किया, तो बहुत मेस क्रिएटेड है इस टाइम पे भाई। मतलब क्या है, बस कोबी मेनू तो बचता है, 3 प्लेयर तो हम लाएंगे। और जितना हमने पिछले 10 महीने में सुना है, एडम वार्टन, एलियट एंडरसन, सांड्रो टोनाली, ब्रूनो गिमेरेश, एंजेलो स्टिलर, तो मुझे लग रहा था भाई ये तो सारे ए क्लास मिडफील्डर टाइप है, तो इनमें से हम कम से कम 2 प्लेयर तो साइन करेंगे और तीसरा एक और ले आएंगे हम बेंच के लिए, राइट ना। अब मेरे को ऐसा लगता है चलो ये नहीं है, तो अब हम देखते हैं किसको ला रहे हैं, मे बी एंजेलो स्टिलर, राइट। सो एंजेलो स्टिलर के बारे में बेन जेकब्स ने बताया। बेन जेकब इज अ वेरी रिलायबल जर्नलिस्ट। उन्होंने बताया है कि स्टिलर इज स्टिल ऑन द लिस्ट, ठीक है, बट इट्स लुकिंग मोर लाइकली दैट क्लब विल गो विद प्रीमियर लीग प्रूवन प्लेयर्स। ओ माय गॉड, हम एंजेलो स्टिलर के लिए नहीं जा रहे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आई एम प्रिटी श्योर यहां पे अब यूनाइटेड किल कर देगी। क्यों? क्योंकि यूनाइटेड साइन करेगी, मेरे को लगता है, एलियट एंडरसन, सांड्रो टोनाली, ब्रूनो गिमेरेश, इनमें से किसी को। ब्रूनो गिमेरेश मजा आ जाएगा भाई उसको, वो अगर आ गया तो। प्रीमियर लीग प्रूवन, यानी प्रीमियर लीग में जो अच्छे प्लेयर होंगे हम उनको लाएंगे, लाने वाले हैं। सो बेन जेकब्स ने बताया है ब्रूनो गिमेरेश के लिए ये अच्छी होगी अपडेट। एज इज वन फैक्टर वर्किंग अगेंस्ट द प्लेयर। Addition to that, valuation of Newcastle is still very high, really high. कोई बात नहीं, ब्रूनो गिमेरेश नहीं ला रहे हैं, एज उसकी ज्यादा है, 28 का है। 34 साल के हैरी मैग्वायर को कॉन्ट्रैक्ट दे रहे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रूनो फर्नांडेज हमारे यहाँ है, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रूनो गिमेरेश जो फिटनेस का हीरो है और स्टेमिना और सब कुछ बढ़िया है, उसको हम साइन नहीं करेंगे क्योंकि एज नहीं है उसकी। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। सबकी अपनी अपनी मर्जी, सबके अपने अपने प्रायोरिटीज हैं भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब क्या है, इससे मेरे को देख के अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं पॉजिटिव यूनाइटेड फैन हूं। मुझे दिख रहा है अब हम एंडरसन, टोनाली और वाटन में से पक्का लाएंगे। एंडरसन के साथ तो फिर भी लड़ाई हो सकती है। तो अब मैं आगे बढ़ता हूं भाई, देखता हूं। यूनाइटेड आर नॉट कीन ऑन साइनिंग सांड्रो टोनाली ड्यू टू हिज फी एंड वेजेस, फीलिंग ही वुड नॉट रिप्रेजेंट वैल्यू फॉर मनी। Adam Wharton could be ruled out with the club viewing him too similar in profile to Kobbie Mainoo. इसकी मां का वैन बिसाका भैंस की आंख। तुम मुझे एक बात बताओ, एडम वार्टन, तुम कितने महीने से सुन रहे हो एडम वार्टन? 8 महीने, 10 महीने, 25 महीने, कितने महीने से सुन रहे हो एडम वार्टन? हमारी लिस्ट में है, ऊपर है, टॉप पे है, एक क्लास मिडफील्डर है, ये वो ये लौड़ा लस्सन, ठीक है। तुम मुझे एक बात बता दो भाई, एडम वार्टन, इनको आज पता चल रहा है अप्रैल में जाके कि भैंचो उसका जो प्रोफाइल है वो सिमिलर टू कॉबी मेनू है। ये अबे चूतिया बना रहे हैं, ये हमको चूतिया बना रहे हैं सारे मिले हुए। तू नहीं दिख रहा तुमको? एडम वार्टन इज ऑन, बेसिकली एडम वार्टन कुड बी रूल्ड आउट। क्यों? क्योंकि कोबी मेनू से सिमिलर है। अरे भाई सिमिलर है तो पहले बता देते ना। 10 महीने से लॉलीपॉप क्यों डाले जा रहे हो यहां पे यूनाइटेड फैंस के हैं? उसके बाद अगर तुम्हारे को कोई नहीं मिल रहा, ब्रूनो गिमेरेश के लिए नहीं जाओगे, प्रीमियर लीग प्रूवन प्लेयर ही लोगे, बाहर नहीं जाओगे स्टिलर लेने। एडम वार्टन तुम्हारे को सिमिलर लग रहा है, तुम पे प्लेयर कितने बच गए अब? एक सांड्रो टोनाली और एक आंड्रो टोनाली, यानी कि एलियट एंडरसन,
ठीक है, तो अब उसमें तुम कह रहे हो कि सांड्रो टोनाली को साइन नहीं करेंगे क्योंकि उसकी फी और वेज ज्यादा है। तुम्हें एज वाला प्लेयर मिल रहा है, तुम्हें डायनामिक सेंटर मिडफील्डर मिल रहा है जो लेके तुम्हारे डिफेंस को संभाल लेगा। एक्चुअल में बॉल प्लेइंग है, माइकल कैरिक का नया रूप है वो। आज की डेट में कौन है माइकल कैरिक से सिमिलर? सांड्रो टोनाली भाई सुपर सॉलिड मिडफील्डर है। उसकी तुम्हें वेज ज्यादा लग रही है, पैसा बचा के करोगे क्या है? मतलब उसको भी साइन नहीं करेंगे हम, तो बच कौन गया? अब किसको साइन करने वाले हम? एक मिडफील्डर लाएंगे हम, एलियट एंडरसन। ओह माय गॉड, आई वुड हैव बीन वेरी हैप्पी क्योंकि एलियट एंडरसन मेरी पहली चॉइस थी। तो आई एम प्रीटी श्योर यूनाइटेड अब यहां पे कुछ बढ़िया करेगी। सो इस पे सुनने में आ रहा है कि नो क्लब टू क्लब नेगोशिएशंस हैव टेकन प्लेस। सिटी ने भी नहीं करी, हमने भी नहीं करी, कोई दिक्कत नहीं है। बोथ क्लब्स वांट टू गेट द डील डन बिफोर द वर्ल्ड कप। बट मारिनाकिस जो है नॉटिंघम फॉरेस्ट का ओनर, वो अभी भी कह रहा है कि भाई अगर फॉरेस्ट यूरोपा लीग जीत गई, जो मेरे हिसाब से बहुत मुश्किल है क्योंकि भाई आज उनका ड्रॉ हुआ है पोर्टो से, मे बी पोर्टो को वो बीट कर दे क्योंकि अगला गेम उनका होम पे है, ठीक है। बट उसके आगे वो भिड़ जाएंगे एस्टन विला से, जो बोलोनिया को 3-1 से हरा के आ रही है। सो मुश्किल है भाई, एस्टन विला, उनई एमरी, यूरोपा लीग बहुत मुश्किल है। बट अगर वो लोग यूरोपा लीग जीत के घुस गए अगर चैंपियंस लीग में, ठीक है, तो ये प्लेयर वो जाने नहीं देगा, ये मैं तुमको बता रहा हूं। वो उसने जेंटलमैन प्रॉमिस किया हो या कुछ भी किया हो, बट मोस्ट लाइकली वो नहीं होगा। सो मैनचेस्टर सिटी की खबरें आ रही हैं कि उन्होंने ऑलरेडी लेग वर्क कर लिया है, प्लेयर के आसपास घूम रहे हैं, वो बातें कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। ये सुनने में आ रहा है नवंबर दिसंबर से वो काम कर रहे हैं इस डील पे, ठीक है। और मैं तुम्हें बताता हूं यूनाइटेड के फैंस कैसे हैं, ठीक है। तुम्हें ओनर्स पे तो गुस्सा आता होगा, तुम्हें तो दिखता होगा कुछ जर्नलिस्ट पे, बट मैं तुम्हें फैंस बताता हूं कितने चूती हैं हमारे, ठीक है। वो लोग बात कर रहे हैं कि देखो एलियट एंडरसन, मुझको फीलिंग आ रही है यूनाइटेड आएगा। क्यों? रीजन क्या है उसका? क्योंकि अभी ना मैनचेस्टर सिटी के जो 115 चार्जेस है ना, उनकी अभी जजमेंट आनी है और वो जजमेंट किसी भी दिन आ जाएगी, और जजमेंट अगर आ गई तो वो रेलीगेट हो जाएगा, ब्ला ब्ला। तो एलियट एंडरसन कंफ्यूज्ड है भाई कि मैं सिटी जाऊं या यूनाइटेड, और मे बी मैं यूनाइटेड जाऊंगा, सिटी तो रेलीगेट हो सकती है। ये 2024 से सुनता आ रहा हूं मैं, 2 साल हो चुके हैं, ठीक है। और अगर गलती से उनके अगेंस्ट जजमेंट आ भी गई ना भाई, तो रेलीगेट नहीं हो जाएगी, वो अपील डाल देगी और अगले 5 साल वो अपील लड़ती रहेगी। तो मैनचेस्टर सिटी तुम्हारे जीते जी, उनका कुछ होने नहीं वाला, ये रियलिज्म है। ये लोग कौन से लड़के हैं मैं तुम्हें बताता हूं। कॉलेज में ऐसे लड़के होते हैं जिनको पसंद होती है लड़की, ठीक है, कि भाई ये मेरे सपनों की रानी है, मैं भाई मेरी क्लासमेट है, मैं इससे ज्यादा बात नहीं कर पाता, बट मेरे को यही लड़की चाहिए, मेरे को बहुत प्यारी लगती है, ठीक है। बट उसको किसी लड़के ने पटा लिया है और उसने कुछ ऐसी बातें करी हैं जो मेरे को ऐसा लगता है वो धोखा है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि इनका रिलेशनशिप टूट जाएगा, बट रियलिटी में क्या हो रहा है, वो लड़का लड़की आराम से घूम रहे हैं, पिक्चरें देख रहे हैं, लिव इन में रह रहे हैं, और ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, 2-2 हफ्ते तक गोवा में रह रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, मजा आ रहा है, सब बढ़िया है, वो खुश है, ये खुश है, सब बढ़िया चल रहा है। बट इस आदमी के मन में ये खुशी है, ये लग रहा है कि देखो एक ना एक दिन तो इनका टूटेगा, क्योंकि लड़के में ना कुछ तो बुराइयां हैं जो मुझे पता है, ठीक है। तो इसलिए इनका ना ब्रेकअप हो जाएगा, फिर मैं इस लड़की के पास चला जाऊंगा। यूनाइटेड के फैंस कुछ मेरे को उस मेंटालिटी के दिखाई दे रहे हैं, एकदम 100% लूजर्स। अबे 4 महीने पहले सेमेन्यो ने इसी सिटी को ज्वाइन किया है जब तुम उसके पीछे हाथ फैलाए घूम रहे थे, ठीक है। तो वो सिटी क्या है? व्हाट मेक्स यू थिंक कि भाई एलियट एंडरसन सिटी नहीं जाएगा? अब 4 महीने के अंदर अंदर, मैं 4 साल पुरानी बात नहीं कर रहा, मैं 4 महीने के अंदर अंदर, अभी 2 महीने पहले, अभी जनवरी में एलियट एंडरसन से पहले तुम्हारा सेमेन्यो गया वहां पे, रैन चर्की जा रहा है, 50 प्लेयर खरीद रहे हैं, वो मार्क गेही वहां जा रहा है जहां लिवरपूल वगैरह सारे खड़े थे। तुम्हें लग रहा है नहीं एलियट एंडरसन नहीं जाएगा? क्यों? मतलब ये डिल्यूजन है यूनाइटेड फैंस का। इनके सामने प्लेयर चला जाएगा, उसके बाद इसी प्लेयर की कमियां निकालेंगे कि ये प्लेयर तो बेकार है, इसकी रीले देखना तुम, उसके बाद कटेंगी जहां पे ये गलतियां कर रहा है, और हो मैनचेस्टर सिटी वेस्टेड 80 मिलियन ऑन एलियट एंडरसन। हम बस इस तरीके के लूजर हैं। वहां सिटी और प्लेयर मजे कर रहे हैं आपस में, वो लिव इन में रह रहे हैं, वो ट्रॉफी जीत रहे हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं। हम यहां पे बस सोच रहे हैं अपने भेड़ बकरी की तरह कि भाई क्या होगा, नहीं गया वहां पे प्लेयर, तो क्या कह रहे थे, सेमेन्यो जाएगा तो वो तो बेंच पे ही सड़ेगा, जैक ग्रिलिश की तरह। देख रहे हो तुम वो कहां पे है भाई। खैर आगे बढ़ता हूं मैं। बलेबा ले दे के यही बचा है भाई जो साइन हो सकता है, तो यूनाइटेड के लिए कह रहे हैं, यूनाइटेड आर नाउ 50-50 ऑन फॉलोइंग अप देयर इंटरेस्ट इन बलेबा। They like his mobility, energy, fit with Menu, aren't concerned about his season, but only progressive United make a formal move to Brighton। यानी कि इनकी फट रही है ब्राइटन से डील करने में। भाई आई थिंक आई शुड रिटायर। मैं सच बता रहा हूं, मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है यहाँ पे,
ठीक है, तुम्हारे को आ रहा है, मेरे को बताओ। बलेबा के लिए भी 50-50 है। अरे भैंस की आंख, तुम्हें हर डील में इतना डर लगता है, घर से निकलते क्यों हो? बिजनेस करने क्यों आए हो? रिजाइन करो, घर में बैठ जाओ सेफ्टी के लिए। ये लोग वो हैं कि जिनको लग रहा है कि भाई पोल्यूशन ज्यादा तो घर से बाहर ही नहीं निकलेंगे अगले 25 साल तक। ये वो लोग हैं, डील करने में इनकी फट रही है कि पैसा ज्यादा खर्च हो जाएगा, वैल्यूएशन नहीं मिलेगी। ये प्लेयर हैं भाई, ये प्लेयर। बाकी क्लब साइन कर रहे हैं, तुम करो ना, किसी को तो करो, बल्लेबाज नहीं तो किसी और बढ़िया को तो करो। खैर, उसके बाद तुम्हें लगेगा कि भाई यूनाइटेड करेगी क्या मिडफील्ड में? सो यूनाइटेड ये करेगी मिडफील्ड में। इसको सुन के आई एम प्रीटी श्योर आपका मन एकदम लहर सिरहन दौड़ जाएगी, एकदम बढ़िया सी। मैनचेस्टर यूनाइटेड रियली लाइक जॉन रिकेल्मे एंगुलो। जॉन रिकेल्मे एंगुलो 18 साल का लड़का है, इंडिपेंडेंट डेल वाले में। मैंने चेक किया, चूल तो मेरे इतनी है ना, पता है ना तुम्हें, इतनी चूल है ना। मैंने जाके चेक किया, मैंने कहा कि भैंचोद ये खेलता कहां है, ये लड़का खेलता कहां है? ठीक है, जो इतना बड़ा कौन से क्लब इसमें इंटरेस्टेड है? पता चला घंटा कोई क्लब इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, और इक्वेडोर की सीरिया ए में खेलता है, एक ऐसे क्लब में, ठीक है, जहां पे ये बेंच पे बैठता है। नंबर देख लो जर्सी का, 50 नंबर। ठीक है, समझ रहे हो? उनकी एकेडमी का लड़का है जिसको कोई स्टार्टिंग प्लेस नहीं मिली हुई है। ये हम उसको लेके आ रहे हैं। करेंगे क्या? इसको खिलाएंगे। सो एक तरफ सिटी लेके जाएगी एलियट एंडरसन, एक तरफ हम पे आ गए जॉन रिकेल्मे एंगुलो। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। ये यूनाइटेड फैंस जो इस टाइम पे खुश हो रहे हैं ना कि यूनाइटेड को ओवर स्पेंड नहीं करना चाहिए, ये साले अगर मेरे को अगले सीजन दिख गए ना, मैं सच बता रहा हूं, गालियां दूंगा स्ट्रीम पे लाइव पे आके। ठीक है, मैं इनका नाम ले लेके गालियां दूंगा, मेरे को बहुत खुंदक आती है। इस टाइम पे इनको लगता है लेट अस गेट जो गोमेज, 30 मिलियन के प्लेयर ले आओ, बहुत बढ़िया है, एकदम मिडफील्ड सेट है, जो गोमेज ले आओ और बलेबा ले आओ, बहुत बढ़िया चीज है, हो जाएगी सब कुछ। जब सिटी इनको 5-0 पेलेगी ना भाई, 6-0 पेलेगी, उसके बाद इनकी शक्लें देखना, तब ये ब्रूनो फर्नांडिस को गाली देंगे, तब ये जाके माइकल कैरिक को गाली देंगे, तब ये बाकी लोगों को गाली देंगे। लेकिन इस टाइम पे यूनाइटेड का जो एस्पिरेशन है वो दिखाई दे रहा है कि सिटी से हम कितना दूर हैं, तब इनके मुंह से कुछ नहीं निकलेगा। अभी इन्हें ड्रीमी वर्ल्ड में है कि नहीं, जोआओ गोमेज भी आके काम चल जाएगा मेनू के साथ। खैर, तुम्हारे को लगेगा कि यार हम अब डिफेंस में कुछ करेंगे, तो यूनाइटेड के बारे में डिफेंस में आ रहा है। यूनाइटेड अलर्ट है सिचुएशन के लिए। देखो, जैसे हमारी लिस्ट बहुत बढ़िया है, हमारी अलर्टनेस भी बहुत बढ़िया है। स्लॉटरबैक के अराउंड, जिसने अभी तक साइन नहीं किया है एक नया कॉन्ट्रैक्ट डोर्टमुंड में, तुम इस टाइम पे जाके प्लेयर का दिमाग खराब कर सकते हो, पैसा फेंक के, कुछ करके। ये अगेन एकदम टॉप डिफेंडर है भाई, टॉप डिफेंडर है, उसको जाके तुम ला सकते हो। बट यूनाइटेड अलर्ट है सिचुएशन के लिए, और अगर हम तभी मूव करेंगे अगर इसने नया कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया तो। ठीक है, सो हैरी मैग्वायर के बारे में बताया कि उससे पूछा गया बेन जेकब से कि भाई अगर हैरी मैग्वायर आ गया है तो इसका मतलब क्या हम नए सेंटर बैक को नहीं लेंगे? इसका आंसर सुनना और तुम देखना कि तुम्हारे को समझ आ रहा है ये बोल क्या रहा है, कितनी चूतिया वाली बातें बोल रहे हैं। कह रहा है कि न्यू सेंटर बैक वुड बी रूल्ड आउट विद ऑन सो बेसिकली वो कह रहा है नहीं, अगर हैरी मैग्वायर रुकता भी है, ठीक है, तो हम नए सेंटर बैक को रूल आउट नहीं कर रहे हैं। एक्चुअल में इससे हमें ट्रांजिशन करने का टाइम मिल जाता है, कि यानी कि मैग्वायर अगर स्टे कर रहा है, सो हम अगले, हमारे पास 2 से 4 विंडोज हैं, यानी कि अब हैरी मैग्वायर का कॉन्ट्रैक्ट 1 से 2 साल का है, यानी कि 2 से 4 विंडोज हैं एक नया सेंटर बैक लाने के लिए, ट्रांजिशन के लिए। तो यूनाइटेड ने टाइम बाय कर लिया है। अरे भोसड़ी के सीधा बोल देना कि नहीं लाने वाले हैं नया सेंटर बैक, यही तो सवाल था तेरे से। यानी इस समर की बात कर रहे हैं, अगले समर की थोड़ी ना कर रहे हैं। सीधा बोल, नहीं लाने वाले हैं सेंटर बैक, यही तो पूछ रहे हैं। क्यों पीआर स्पिन करे जा रहा है कि ओ हो नहीं हैरी मैग्वायर रुक गया? इसका मतलब यह है कि 2 से 4 विंडोज हमें मिल गई है एक्स्ट्रा। भाई क्या बोल रहे हैं यार, ये क्या बोल रहे हैं? हैरी मैग्वायर क्या बोल रहा है? वो कह रहा है कि आई एम अमंग द बेस्ट डिफेंडर्स इन द वर्ल्ड। मैं आगे बढ़ रहा हूं भाई, मैं कुछ नहीं बोल रहा। बोथ द बॉक्सेस, आई एम वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर्स इन द वर्ल्ड। अपने मुंह मियां मिट्ठू। खैर, यूनाइटेड आर नाउ कंसिडरिंग मॉर्गन रॉजर्स। ये है लॉलीपॉप। अब यूनाइटेड आर कंसिडरिंग मॉर्गन रॉजर्स, और क्यों? क्योंकि अब जेसन विलकॉक्स, माइकल कैरिक दोनों को पसंद है। ही इज एक्सपेक्टेड टू लीव एस्टन विला दिस समर। ठीक है, उसके बाद टेलीग्राफ ने भी आके ऐसी खबर दी है भाई। उन्होंने बताया है मॉर्गन रॉजर्स इस टाइम पे 100 मिलियन तक का जा सकता है, 80-90 मिलियन तक का बिडिंग वॉर हो सकता है। यूनाइटेड, आर्सेनल, चेल्सी, पीएसजी, 4 क्लब्स उसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। पहली चीज तो ये,
मैं क्यों बोल रहा हूं तुम्हारे को ये एकदम एकदम सरल लॉलीपॉप है, क्योंकि यूनाइटेड ये साइनिंग नहीं करेगी। चाहे तुम्हारे मन में आ रहा हो रॉजर्स यूनाइटेड की जर्सी में कितना अच्छा लगेगा, कैसा हो, मुझे ऐसा लगता है ये हम साइनिंग नहीं करेंगे। क्यों? हमारी प्रायोरिटी इस टाइम पे मिडफील्ड है। यस, हम लेफ्ट विंगर्स भी देख रहे हैं, बट अगेन मॉर्गन रॉजर्स के लिए आप 80 मिलियन खर्च करोगे जब आपने अपनी फॉरवर्ड लाइन पे इतना पैसा पिछले सीजन खर्च किया था? आई डोंट थिंक सो यूनाइटेड वुड डू दैट। I seriously don't think so. Maybe they might go for Yan Diamonde अगर उसका प्राइस ठीक लगेगा इनको तो, बट मुझे नहीं लगता कि इस टाइम पे एस्टन विला के अगेंस्ट, जब एस्टन विला यूनाइटेड को अगर कोई प्लेयर बेचेगी ना तो वो सस्ता नहीं बेचेगी, ये आप जानते हो। सो 80 अगर बोला जा रहा है 100 में ही बिकेगा। यूनाइटेड इतना पैसा मॉर्गन रॉजर्स पे मेरे को नहीं लगता खर्च करेगी, क्योंकि ऑलरेडी आपको फिर कूनिया बेंच पे बिठाना पड़ेगा या कुछ ऐसा जुगाड़ करना पड़ेगा। आई डोंट थिंक सो दैट सूट्स आवर प्रायोरिटीज राइट नाउ। सो ये लॉलीपॉप है जो आ रही है, मोटी बात इतनी है। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होगा, बट मेरे को बहुत खुंदक आई थी ये खबरें देख के। मैंने कहा भाई तुम्हारा भी खून मैं जलाऊंगा, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट मैं यहाँ पे तुमसे रियलिस्टिक बातें ही करूंगा, तुम्हारे बस मन अच्छा करने के लिए, तुम्हारे को बढ़िया लगाने के लिए। ऐसे मैं कुछ नहीं करूंगा, झूठी झूठे वादे नहीं दूंगा। सो मेरे को जैसी चीजें दिखाई देती हैं मैं वो तुम्हारे सामने दिखाई दूंगा। अगर तुम्हें भी सेम दिखाई देती हैं या अलग लगता है, कॉमेंट में मुझे जरूर बता देना ताकि मुझे पता चले, और लाइक सब्सक्राइब हाइप करके अपना सपोर्ट दिखा देना इस छोटे से चैनल को। एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।